पीडीएम रहनुमाओं और कारकुनान ने कला कोहना कासिम बाग में डेरे डाल लिए। पीडीएम रहनुमा रात ग्राउंड में गुजारने के लिए तैयार हैं। रजाइयां और कंबल मंगवा लिए गए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली हैदर गिलानी और अली कासिम गिलानी जलसागाह के रास्ते पर लगाए गए कंटेनर्स हटाने के लिए क्रेन लेकर पहुंच गए। पहले कंटेनर हटाकर रास्ता खोल दिया। पुलिस और कारकुन आमने सामने आ गए। कारकुनों की पकड़ धकड़ भी शुरू हो चुकी है। साबिक एमपीए डॉक्टर जावेद सिद्दीकी, आरिफ शाह और दीगर को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी पर बात करते हैं एडिटर रोही जमशेद रिजवानी हमारे साथ मौजूद हैं। जमशेद रिजवानी, बताइएगा कि मुल्तान और आसपास के इलाकों में जलसे के हवाले से कैसा माहौल है? जमशेद रिजवानी से हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है। आपको बताते चलें कि पीडीएम रहनुमाओं और कारकुनों के कला कोहना कासिम बाग में डेरे। पीडीएम रहनुमा रात ग्राउंड में गुजारने के लिए तैयार हैं। रजाइयाँ और कंबल भी मंगवा लिए गए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली हैदर गिलानी और अली कासिम गिलानी जलसागाह के रास्तों पर लगाए गए कंटेनर्स हटाने के लिए क्रेन लेकर पहुंच गए। पहले कंटेनर हटाकर रास्ता खोल दिया। पुलिस और कारकुन आमने सामने आ गए। कारकुनों की पकड़ धकड़ भी शुरू हो चुकी है। साबिक एमपीए डॉक्टर जावेद सिद्दीकी, आरिफ शाह और दीगर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। पीडीएम रहनुमा और कारकुनान ने कला कोहना कासिम बाग में डेरे डाल लिए हैं। रजाइयाँ और कंबल भी मंगवा लिए गए हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली हैदर गिलानी और अली कासिम गिलानी जलसागाह के रास्ते पर लगाए गए कंटेनर्स हटाने के लिए क्रेन लेकर भी पहुंच गए। पहले कंटेनर हटाकर रास्ता खोल दिया गया, जबकि पुलिस और कारकुन भी आमने सामने आ गए। कारकुनान की पकड़ धकड़ भी जारी है। साबिक एमपीए डॉक्टर जावेद सिद्दीकी, आरिफ शाह और दीगर को गिरफ्तार कर लिया गया है। हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर है। कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हो रहा है, इसीलिए पाबंदी लगाई जा रही है पीडीएम के जलसों पर। लेकिन पीडीएम के जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि जलसा ज़रूर होगा। पीडीएम की जानिब से ये कहा जा रहा है कि कोरोना जलसों की वजह से नहीं फैल रहा और इसी हवाले से मुल्तान में जलसा है जिसकी तमाम तर तैयारियाँ की जा रही हैं। पीडीएम में जो कारकुन हैं वो यहाँ पर ग्राउंड में ही मौजूद हैं। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। सीनियर तज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बुखारी साहब, आज दिन भर की सूरत हाल आपके सामने रही। जो पीडीएम के कारकुन हैं वो जलसा करना चाहते थे और हुकूमत उनको रोक रही थी। कारकुन किया गया, कैसे देखते हैं इस पीडीएम के जलसे को? देखिए, गुजारिश ये है कि हमें थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड देख लेना चाहिए। पहले सबसे हुकूमत ने कहा कि हम मानसेरा में जलसा नहीं करने देंगे। केपीके की हुकूमत ने कहा, वहाँ लोगों को पकड़ा, वो जलसा भी हो गया और बड़ा धड़ल्ले का जलसा हुआ। फिर उसके बाद कहा पेशावर का जलसा नहीं होने देंगे। फिर पेशावर का जलसा भी तमाम तर यानी जो दफा 44 की खिलाफ वर्जी भी हुई, वहाँ पर जो धमकियां दी गई थी कि गिरफ्तार कर देंगे, वो भी हुआ सब। लेकिन पेशावर का जलसा भी बहुत कामयाब जलसा था। फिर उसके बाद मौलाना फजल रहमान ने लाड़काना में अच्छी खासी रैली से खिताब किया है। इसी तरह अगर आपको याद हो, इससे पीछे चले जाए तो गुजरांवाला में बहुत गिरफ्तारियां हुई थी और मुकदमा भी दर्ज हुआ था, कैप्टन सफदर पर भी हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी वो जलसा हो गया। तो अगर तो ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से देखें तो लगता यही है कि ये तुले हुए हैं पीडीएम के लोग, और खासतौर से पीपल्स पार्टी के जलसा मुल्तान का हर कीमत पर होगा। जिस तरह हमने देखा है कि जो यूसुफ रजा गिलानी के दोनों तीनों बेटे हैं वो बड़े शदोमत के साथ लगे हुए हैं, पार्टी के वर्कर उनके साथ हैं। उन्होंने जबरदस्ती कब्जा भी किया था इसके ऊपर, जो कासिम स्टेडियम है वहाँ का। अब पहले तो पुलिस ने सब कुछ इजाजत दी, वो क्रेने व्रेने भी साथ लेके आए, सामान भी साथ लेके आए। अब हम देख रहे हैं, जो आप इमेजेस दिखा रहे हैं, कि वहाँ थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है। पुलिस शायद कुछ लोगों को गिरफ्तार करना चाहती है, लेकिन अब चूंकि वहाँ इतना मजमा इकट्ठा हो गया है, मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की गिरफ्तारी जो है वो इतनी आसान होगी। तो सूरत हाल को बिगड़ने नहीं देना चाहिए। हुकूमत की जिम्मेदारी है ये बुनियादी कि लोगों को प्रोवोक ना करें ताकि वायलेंट ना हो वो। लेकिन लग रहा है कि ये अब बदमजगी आगे मजीद बढ़ेगी, क्योंकि अभी जलसे में तो 2 दिन बाकी है। अच्छा सलीम बुखारी साहब, हमने देखा कि पीडीएम के जलसों के हवाले से फिरदौस साशिक अवान का कल बयान आया था और वो खुल्लम खुला धमकियां भी दे रही थी। लेकिन दूसरी जानिब देखा जाए तो जो पीटीआई के रहनुमा हैं असद उमर, वो कल उन्होंने एक मजमा इकट्ठा किया था और वहाँ पर भी कोरोना SOPs पर अमल उस तरह से नहीं किया जा रहा था। लोग मास्क भी नहीं पहन कर आए हुए थे। कैसे देखते हैं इस सूरत हाल को? देखिए, इसीलिए हुकूमत की इन धमकियों में कोई असर नहीं है कि खुद भी वो इन SOPs की
पाबंदी नहीं कर रही हैं। अगर आपने देखा हो फिरदौस आशिक अवान साहब जो है ये फुटबॉल खेलते हुए दिखाई दिए, क्रिकेट मैच खेलते हुए भी दिखाई दिए, अगर आपको याद हो। फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें लोग बेपनाह मौजूद थे, चिपके हुए थे इनके साथ, लेकिन उनमें से किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ था। इसी तरह असद उमर साहब ने चक्कर में जिस इज्तिमा से खिताब किया वहां भी कोई पाबंदी नहीं थी। जब वो खुद इसको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कैसे तवक्को रख सकते हैं कि कोई दूसरी पार्टी या दूसरी पार्टी के लोग जो हैं उसको फॉलो करेंगे एसओपीज को। तो ये मेरे ख्याल से हुकूमत जब तक खुद इसके बारे में सीरियस नहीं होगी, खुद अपने आप इस पर अमल नहीं करेगी, अपोजिशन से तवक्को रखना कि वो अल्लाह वास्ते में इनका कहना माने, ये होता नहीं है कभी और ना ही होगा। गिरफ्तारियां हम देख रहे हैं कि हो रही हैं इस वक्त मुल्तान में, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ने वाला, जलसा होके रहेगा, ये मुझे ऐसा लगता है। ठीक है बुखारी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। एडिटर रोही जमशेद रिजवानी हमारे साथ मौजूद हैं। जमशेद रिजवानी, बताइएगा मुल्तान और आसपास के जो इलाके हैं वहाँ जलसे के हवाले से कैसा माहौल आप देख रहे हैं? जी, अगर आप माहौल की बात कर रहे हैं तो इस वक्त कासिम बाग स्टेडियम में पुलिस एक्शन क्रैकडाउन शुरू है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम के कारकुनों के खिलाफ और लीडर्स के खिलाफ जो यहाँ मौजूद थे। और यहाँ इस सिलसिले में साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ अजहर गिलानी के साहबजादे अली कासिम गिलानी जो इस जलसे के ऑर्गेनाइजर भी हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और हिरासत में ले लिए गए हैं। इसी तरीके साबिक एमपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डॉक्टर जावेद सदीकी, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पीपल्स यूथ के रहनुमा आरिफ शाह से गिरफ्तार कर लिया गया है जमशेद। अच्छा, ठीक है। तो लेकिन उसके साथ ये है कि इस वक्त तक जो एक्शन है, आहिस्ता आहिस्ता जो लोग भी यहाँ मुस्लिम नवाज के साथ गांजू को और फारूक भट्टी को, इन्हें भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने कम से कम 40 से गिरफ्तारियां इस वक्त तक कर चुकी है। जो यहाँ इंतजाम के सिलसिले में कारकुन मौजूद थे, अली हैदर गिलानी जो एमपी हैं, उन्हें हिरासत में लिया गया था, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें छोड़ दिया गया है। जी अच्छा जमशेद रिजवानी, अली कासिम गिलानी के हवाले से क्या तफसीलात है आपके पास? जी, अली कासिम गिलानी, अली हैदर गिलानी, अब्दुल कादिर गिलानी और अब्दुर्रहमान कांजू जो मुस्लिम नवाज के हैं, अब्दुल गफ्फार डोगर जो साबिक एमएनए हैं मुस्लिम नवाज के, वो सब यहाँ मौजूद थे। क्रेन के जरिए कंटेनर्स को हटाने की जब कोशिश की गई और उस दौरान पुलिस से जो कारकुनों की झड़प हुई, तो उसके बाद यहाँ सीपीओ मुल्तान हसन खान की क़यादत में पुलिस ने यहाँ ऑपरेशन किया, क्रैकडाउन किया और वक्फे वक्फे से पीडीएम की क़यादत को हिरासत में लेना शुरू किया। और इस वक्त तकरीबन 40 कारकुन हैं जो हिरासत में ले गए हैं, जिनमें अली कासिम गिलानी भी शामिल हैं। अली हैदर गिलानी को हिरासत में लेकर फिर छोड़ दिया गया जब मुतारिफ था कि एमपी सिटी एमपी हैं, तब डॉक्टर जावेद सदीकी जो साबिक एमपी हैं पीपल्स पार्टी के, उन्हें हिरासत में लिया गया है। हरमगेट थाने में उनके हवालात में पहुंचा दिया गया है और मुस्लिम नवाज के भी कई कारकुनों को हिरासत में लिया गया है। इस वक्त जो भी ऑपरेशन है, पुलिस आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है कासिम बाग स्टेडियम के अंदर, जबकि ये जो बाहर अब तक जो गिरफ्तारी हुई हैं वो अब मैंने नमाया वो मैंने आपको बताएंगे हैं। जी ठीक है जमशेद रिजवानी, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सलीम बुखारी साहब, जैसा कि जमशेद रिजवानी हमें बता रहे थे, कारकुनों को तो गिरफ्तार किया जा रहा था, लेकिन वहाँ की जो क़यादत है उसको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। इतलात हैं कि अली कासिम गिलानी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हुकूमत की जानिब से बारहा धमकियाँ तो दी जा रही थी, लेकिन अब ये गिरफ्तारियों का अमल आज शुरू किया जा रहा है और काफ़ी गिरफ्तार की जा चुकी है सीनियर क़यादत। इस तमाम वाक़े के बाद कैसे देखते हैं 30 नवंबर के जलसे को? देखिए, शेर ने काफी तफसील के साथ हमें बताया है कि वहाँ इस वक्त क्या सूरत हाल है। मंजरनामा तो वहाँ का ठीक नहीं है। ये गिरफ्तारियां अगर होंगी तो इसका रिएक्शन भी होगा और कल सुबह चूंकि वहाँ पर क़यादत मौजूद है पीडीएम की, तो इसके ऊपर सुबह यकीनी तौर पर रिएक्शन होगा और सूरत हाल और भी मजीद बिगड़ सकती है। पहले हुकूमत ने इनको इकट्ठा होने की इजाजत दी जब वो कब्जा कर रहे थे कासिम स्टेडियम पर, उस वक्त उनको कुछ नहीं कहा गया, फ्री हैंड दिया गया, हत्ता कि वो क्रेन भी ले आए साथ, अपने सारे स्पीकर वगैरह भी लेके आए। अब चूंकि रात के इस पहर में क्रैकडाउन शुरू हुआ है, देखते हैं इसमें कितनी शिद्दत आती है, क्योंकि अगर हुकूमत समझती है कि उन्हें अब अपनी रिट साबित करना बहुत जरूरी हो गया है तो फिर ये क्लैश बढ़ेगा। लेकिन जो भी हो, चाहे जलसा कासिम बाग में हो या ना हो, ये मैं मानने के लिए अभी भी तैयार नहीं हूँ कि पीडीएम का जलसा नहीं होगा मुल्तान में। मेरे ख्याल से ये यकीनी तौर पर होके रहेगा। जैसा मैंने पहले कहा, फिर कह रहा हूँ कि इन्होंने धमकियां दी कि मानसेरा का जलसा नहीं होगा, वो हुआ, पेशावर का जलसा हुआ, इसी तरह से मौलाना फजल रहमान ने लाड़काना में कल जलसा किया, आज खुद असद उमर साहब ने चक्कर में जलसा किया। तो जब ये दोनों ही अतराफ से इसकी पाबंदी नहीं हो रही है तो फिर ये यकतरफा एक्शन जो है इसके खिलाफ काफी रिजल्टमेंट आएगी।
ठीक है बुखारी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। जमशेद रिजवानी, आप बताइएगा, आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, तमाम तर सूरत हाल आपके सामने है। आज दिन भर कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, सीनियर क़यादत को गिरफ्तार किया गया, तो इस तमाम तर सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए क्या समझते हैं PDM का पावर शो कैसा होगा? देखिए, इन्होंने दो हिकमत अमली तैयार की हैं। एक ये कि स्टेडियम में जलसा होगा, उसकी तैयारियों के सिलसिले में ही आज PTM जो क़यादत है खासा पीपल्स पार्टी के कारकुन मुस्लिम नवाज और JUI के रहनुमा भी यहाँ मौजूद है, कारकुन भी, और वो अभी भी स्टेडियम के अंदर मौजूद हैं। कम अज कम 500 कारकुन इस वक्त भी मौजूद हैं, जिनमें कई साबिक MP MNAs मौजूदा MNAs भी हैं। लेकिन अगर आप इंतजामात और जलसागाह की तैयारी के हवाले से देखते हैं, अगर पुलिस ने उन्हें मौका ना दिया तो यकीनी तौर पर पुलिस ने जो PDM की क़यादत है उसने शहर में 12 मुख्तलिफ मकामात पर 30 नवंबर को मुजाहिरे और रैलियां और जलसे करने का ऐलान किया है, हिकमत अमली बना रखी है। लेकिन उनकी पहली कोशिश यही है कि कासिम बाग स्टेडियम में हो, लेकिन बड़ा इस वक्त गिरफ्तारियां हुई हैं क्योंकि क्रेन के जरिए जो कंटेनर से उनको हटाया गया था, और इस दौरान में पुलिस और कारकुनों के दरमियान जब झड़पें हुई तो फिर पुलिस ने क्रैकडाउन किया और उसके नतीजे में कारकुनों को गिरफ्तार करना शुरू किया। उनमें से कुछ लीडर्स भी गिरफ्तार हुए हैं। तो इस वक्त कशीदगी है कासिम बाग स्टेडियम में। जी ठीक है, जमशेद रिजवानी आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सलीम बुखारी साहब आप भी हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अली हैदर गिलानी ने कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। इन्होंने मुझे गिरफ्तार किया, मैं मेरा इस्तेकाक आपके सामने मजरू हुआ है, मेरा इस्तेकाक आपके सामने कैमरे की आंख के सामने मेरा इस्तेकाक मजरू हुआ है, और मैं स्पीकर पंजाब असेंबली से मैं गवर्नर पंजाब से इस बात का मुतालबा करता हूँ कि जो मेरा इस्तेकाक मजरू किया गया है आवाम के सामने, इस TV के सामने, उसका मुझे अदालत चाहिए और अभी चाहिए। और आपको छोड़ दिया गया, मुझे लगता है इस वक्त छोड़ दिया गया आपको। सारे पुलिस वाले छोड़ के चले गए हैं आपको, यानी साहब आपको छोड़ के चले गए हैं। आप क्या, आपको तो उन्होंने गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया और आप उनको छोड़ दिया, अली कासिम को ले गए हैं। जी आप गिरफ्तार नहीं जाने? हाँ रक्षा, हाँ किधर हो? अच्छा, अली कासिम को ले गए हैं, अली कासिम को ले गए हैं, वो भी आ रहा है। अब आप गिरफ्तारी देने जा रहे हैं? मुझे पकड़ा है, लेकिन मुझे रास्ते में छोड़ दिया है कैमरे की वजह से। अली हैदर गिलानी की आपने गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा कि मुझे गिरफ़्तार किया गया, मेरा इस्तेकाक मजरू हुआ, और उन्होंने कहा कि गवर्नर से वो मुतालबा करते हैं कि इस्तेकाक मजरू हुआ है, इसका अजाला किया जाए। इसी पर सलीम बुखारी साहब से बात करते हैं। सलीम बुखारी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी है जिसमें अली हैदर गिलानी की जानिब से कहा जा रहा था कि मुझे गिरफ़्तार किया गया और मेरा इस्तेकाक मजरू किया गया। देखिए, ये उनकी एज असेंबली के रुकन के तौर पर उनका मुतालबा बिल्कुल अपनी जगह ठीक है कि उनका इस्तेकाक जो है वो मजरू हुआ है और स्पीकर और गवर्नर को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। ये तो एक बात हुई, लेकिन मुझे जो सूरत हाल बनती नजर आ रही है मुल्तान की, वो काफी परेशान कौन है मेरे ख्याल से। ये जो एक्शन इनिशिएट किया गया है इसको क्रैकडाउन कहते हैं, तो पुलिस की जबान में जो क्रैकडाउन हुआ है लेट नाइट, इसका सुबह तक यकीनी तौर पे बहुत ज्यादा रिएक्शन आएगा। जो वहाँ पर लोग मौजूद हैं, वो जो मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए लोग मौजूद हैं, वो जो वहाँ PDM की क़यादत मौजूद है, वो और ओवरऑल जो PDM सेंट्रल लीडरशिप है, वो भी कल इसके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन जो है हम देखते हैं कि उसके ऊपर आएगा। और इसके क्रैकडाउन का नतीजा ये होगा कि अब ज्यादा तादाद में लोग जो है वो रुख करेंगे मुल्तान का, और आप देखिएगा कि कल सारा दिन वहाँ पर एक्टिविटी जो है वो जनरेट होगी। जो हुकूमत की मंशा थी कि इस वक्त एक्शन करके शायद लोगों को डिस्कस किया जा सकता है, वो चले जाएंगे, लेकिन ये जो फुटेज आप दिखा रहे हैं जो हमारे सामने आ रही है, इसमें जो वर्कर्स हैं वो बहुत चार्ज्ड हैं, बहुत गुस्से में हैं, और यही वो एलिमेंट होता है जिससे बचने की कोशिश की जानी चाहिए कि किसी न किसी तरह से पॉलिटिकली इंगेज करके अपोजिशन को कूल डाउन करने की कोशिश वो वैसे हुकूमत की तरफ से हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देती। इमरान खान साहब कम्प्लीटली डिनायल मोड में है, उनके लोग उनकी खुशनुदी की खातिर मुख्तलिफ किस्म के बयानात देते रहते हैं, और उनको कभी भी सही ग्राउंड सिचुएशन का जो ग्राउंड रियलिटीज है उनका इदराक नहीं होने देते। यही वजह है कि बहुत से उनके फैसले जो है वो गलत साबित होते हैं। अब इस वक्त जिस तरीके से हैंडल करने की कोशिश की जा रही है, इसके बावजूद के पहले उनको इजाजत दी गई कि वो इकट्ठे हो जाए वहाँ कासिम स्टेडियम में, और अब जो एक्शन हम देख रहे हैं, अब देखते हैं इसका सुबह होने तक क्या रिएक्शन PDM की तरफ से आता है और कैसे हुकूमत रिएक्ट करने जा रही है। मेरे ख्याल से
सूरत हाल बन रही है जहाँ कन्फ्रंटेशन होगी और उसमें किसी भी साइड का कोई भी नुकसान हो सकता है। ठीक है, बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। जमशेद रिजवानी, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है इस वक्त वहाँ की? कारकुनों की, लीडर्स की, पीडीएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ लोग अभी अंदर हैं और कासिम बाग स्टेडियम के अंदर हैं। जो हुसैना गाई वाला गेट है और जहां पार्किंग है वहां पुलिस मौजूद है और वहां वो क्रेन मौजूद है जहां से कंटेनर हटाने की पीडीएम के कारकुनों ने कोशिश की और उसके बाद पुलिस और कारकुनों में झड़पें हुई हैं और उसके नतीजे में अब गिरफ्तारियां हुई हैं। क्रैकडाउन है। मुल्तान के सीपीओ हसन खान की क़यादत में पुलिस की भारी तादाद यहाँ मौजूद है और आहिस्ता आहिस्ता वो मुख्तलिफ गिरफ्तारियां कारकुनों की वक्त से कर रहे हैं। पुलिस इस वक्त स्ट्रेटेजी यही है कि वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती जाए और जो सामने आए उससे जब डायलॉग करना शुरू करते हैं तो पुलिस वाले चंद जो अहलकार हैं वो आगे आने वाले जितने भी कारकुन हैं और लीडर्स हैं उनमें से कुछ को हिरासत में ले लेते हैं और इस दौरान में बाकी कारकुन पीछे हट जाते हैं। पुलिस उनमें से कुछ को लेकर चली जाती है। फिर पुलिस चंद कदम आगे बढ़ती है और फिर जब कारकुन और उनका आमना सामना होता है तो फिर पुलिस कुछ लोगों को पकड़ लेती है। तो ये स्ट्रेटेजी है, हिकमत अमली है जो इस वक्त जारी है। क्रैकडाउन जारी है। पुलिस की भारी नफरी जो है स्टेडियम के चारों तरफ मौजूद है और इस वक्त जो है पुलिस जो है ये लगता ऐसे है कि एक बड़े पैमाने पर और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं और इस वक्त जो अंदर मौजूद हैं रहनुमा उनमें अब्दुल रहमान कांजू हैं MNA, साबिक MNA अब्दुल गफार डोगर हैं, अली मूसा गेलानी हैं, अब्दुल कादिर गेलानी हैं साबिक MNA जो अंदर हैं। इसके अलावा शेख तारिक रशीद मुस्लिम नवाज के रहनुमा अंदर हैं, स्टेडियम के अंदर हैं। तो ये अब्दुल गफूर हैदरी साहब जो हैं वो अंदर हैं, स्टेडियम के अंदर मौजूद हैं। मौलाना अताउर रहमान जो JUIFA के रहनुमा हैं, मरकजी रहनुमा हैं, वो भी स्टेडियम के अंदर इस पुलिस एक्शन से पहले मौजूद थे। तो इस वक्त अंदर कारकुनों की बड़ी तादाद है लेकिन उतनी ही बड़ी तादाद में पुलिस की नफरी रिजर्व को यहाँ बुला लिया गया है और आहिस्ता आहिस्ता पुलिस लगता यह है कि रात जब तक वो ये सारा ऑपरेशन जारी रखना चाहती है कारकुनों या रहनुमाओं की गिरफ्तारी का जी, और वो स्टेडियम में कोशिश कर रही है कि जलसा ना हो जी। ठीक है, बुखारी साहब, अली हैदर गिलानी की जानिब से ये कहा गया कि कैमरे की वजह से उनको पकड़कर छोड़ दिया गया, जबकि अली कासिम गिलानी को जहां से गिरफ्तार किया गया वहां पर कैमरे मौजूद नहीं थे, इसीलिए उनको गिरफ्तार करके ले गए। तो कैसे देखते हैं इस तनाजुर में, कैसे देखते हैं कि कैमरे के सामने जो लोग मौजूद हैं उनको नहीं गिरफ्तार किया जा रहा और जहाँ पर कैमरे नहीं हैं वहाँ पर गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जा रही हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि गिरफ्तारियां चाहे कैमरे की नजर में हो या कैमरे की नजर में ना हो, इर्ताश तो वहां पर इस वक्त वर्कर में हम देख रहे हैं और ये जो फुटेज आप दिखा रहे हैं आप देख रहे हैं कितना चार्ज क्राउड है। तो एक तसादुम की सूरत हाल तो पैदा हो गई है हुकूमत के इस लेट नाइट एक्शन की वजह से, जिसको मैंने पहले भी कहा कि ये एक तरह का क्रैकडाउन है। लेकिन क्या इससे पीडीएम का वर्कर जो है वो डिस्करेज होगा? क्या पीपल्स पार्टी के जियाले इसके आगे सरेंडर कर देंगे और जलसागाह से चले जाएंगे? ऐसा होता मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मेरे ख्याल के मुताबिक तो ये कन्फ्रंटेशन और बढ़ने जा रही है और ये कोई भी अनफॉर्चुनेट कलर इस रंग इसका इख्तियार कर सकती है। ये इस वक्त तो कोशिश ये करनी चाहिए थी कि किसी तरीके से पैंडेमिक के हवाले से सही या जिस तरह भी हो पीडीएम की क्यादत को कन्विंस किया जाता है कि वो इस जलसे को मुलतवी कर दे। वो ना किसी ने कोशिश की और ना उसमें किसी को कामयाबी हुई है। सिर्फ टीवी प्रोग्रामों में बैठ के धमकियां देने से तो मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी सियासी सूरत हाल मुहाल होती है। इसलिए हुकूमत ने ताखीर कर दी है जिसकी वजह से अब तसादम की सूरत हाल तो हमारे सामने बिल्कुल खड़ी है। एक दिन बाकी है, परसों जलसा है, तो मैं नहीं समझता कि ये जलसा जो है इसको रोकना अब हुकूमत के लिए मुमकिन होगा। अच्छा बुखारी साहब, शेख रशीद ने बयान दिया था कि जलसों से या रैलियों से हुकूमतें नहीं गिरती हैं। उन्होंने पीटीआई के 126 दिन के धरने का भी जिक्र किया था कि वो सिर्फ हुकूमत को प्रेशराइज करने के लिए था। तो अगर वाकई जलसों से हुकूमतें नहीं गिरती हैं तो क्या पीडीएम के जलसों से हुकूमत प्रेशर में आई हुई है? देखिए, पहली बात तो ये है कि शेख रशीद साहब का हवाला आप दिया करें, क्योंकि अगर कोई ढंग की बात वो करें तो सारी जिंदगी खुद वो एजिटेशन का हिस्सा रहे हैं, नारे मारते रहे हैं कि मैंने अयूब खान की हुकूमत को गिराया था क्योंकि चीनी 4 आने महंगी हो गई थी और मैंने क़यादत की थी स्टूडेंट्स की गॉर्डन कॉलेज से, जिसके नतीजे में मिलिट्री डिक्टेटर चला गया था। फिर उनकी सेहत पर मजीद तासुर कायम करने के लिए मैं उनको थोड़ा सा हिस्ट्री का रिकॉल कर देता हूँ। मुझे आप ये बताइए कि सॉरी, अयूब खान के खिलाफ यूनाइटेड फ्रंट बना था, अयूब खान साहब को जाना पड़ा अल्टीमेटली। उसके बाद मुझे बताइए पीएनए बनी थी तो भुट्टो जैसा स्ट्रॉन्ग आदमी वो भी घर गया,
फिर उसके बाद IGI बनी, इसके नतीजे में बेनजीर भुट्टो घर गई, फिर उसके बाद ARD, MRD, ये सारी तहरीकें चली जो, तो उसके नतीजे में रजीम्स घर गई हैं। कौन कहता है नहीं गई रजीम्स घर? ठीक है। जमशेद रिजवानी, आप बताइएगा, अब जो सूरत हाल दिन भर रही, गिरफ्तारियां हुई, कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, मुज़ाहमत की गई, तो अब सुबह का दिन कैसे देखते हैं आप? क्या पुलिस की जानिब से ये लाहे अमल इख्तियार किया जाएगा कि मज़ीद गिरफ्तारियां की जाएं, कंटेनर लगाए जाएं और कारकुनों को रोका जाए, या फिर जो सूरत हाल आज रही उसको देखते हुए जो इंतज़ामिया है, जो पुलिस है, वो इजाज़त दे देगी कारकुनों को आने के लिए? देखिए, आप बात कर रहे हैं कि सुबह, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अभी सुबह होने में 5 से 6 घंटे हैं सुबह निकलने में। उससे पहले जो सिलसिला, जो क्रैकडाउन शुरू हुआ है, जो इस वक्त यहाँ माहौल नज़र आ रहा है और जिस तरह की यहाँ कशीदगी और जिस अंदाज में पुलिस ने एक्शन लेना शुरू किया है और उसने तय कर लिया है कि यहाँ गिरफ्तारियाँ होनी हैं और बड़े पैमाने पे वो ज़हनी तौर पर तैयार हैं कि उन्हें जितने भी लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा वो करेंगे, तो उसको देखते हैं। तो अभी तो गिरफ्तारियों का, क्रैकडाउन का ये सिलसिला पूरी रात चलेगा और एक जो पुलिस की जो रिजर्व्स होती हैं पुलिस लाइन से वो बुलाई गई हैं और जो कारकुन हैं अब वो स्टेडियम के अंदर मौजूद हैं, जबकि पुलिस आहिस्ता आहिस्ता उस स्टेज वाले गेट की तरफ बढ़ रही है जहां से कारकुन इस रास्ते को इस्तेमाल कर रहे हैं स्टेडियम के अंदर जाने को। अंदर कम से कम 500 से 1000 कारकुन मौजूद है और उसमें कुछ लीडर्स भी हैं। और अगर पुलिस, देखना यह है कि उनमें से कितने कारकुनों या लीडर्स को गिरफ्तार करती है, या इस वक्त तरफ जो पहला मकसद जो नजर आ रहा है वो ये है कि स्टेडियम को ज्यादा से ज्यादा अफराद से खाली कराया जाए और यहाँ पे किसी भी सूरत में जलसा ना होने दिया जाए। जो पहले कंटेनर्स यहाँ लगाए गए थे उस कंटेनर्स को मेंटेन करना चाहती है इस वक्त जो पुलिस एक्शन नजर आ रहा है। जबकि अभी कुछ देर पहले 12 बजे के करीब हम देख रहे थे कि शायद क्रेन के जरिए जो अगर ये कंटेनर्स हटा दिए जाते हैं तो आज रात और कल काफी टाइम मिल जाएगा इस जलसे के करने के हवाले से PDM के हवाले से PDM को। लेकिन ऐसा लगता है कि इस वक्त पुलिस आहिस्ता आहिस्ता अपनी रिट को मेंटेन करना चाहती है और उसने एग्रेसिव एक क्रैकडाउन शुरू किया है। ये क्रैकडाउन किस हद तक है, क्या सिर्फ चंद गिरफ्तारियां हैं या इस स्टेडियम को मुकम्मल तौर पे खाली कराना है, लेकिन लग ये रहा है इतनी बड़ी तादाद में पुलिस को बुलाया गया और अब क्या ज़ाहिर है रात लेट हो गई है। सिर्फ डेडिकेटेड जो कारकुन हैं दोनों बड़ी जमातों के, तीनों बड़ी जमातों के, और वो सिर्फ मौजूद हैं या उनकी लीडरशिप जो यहाँ पे इंतजाम करने के हवाले से मौजूद थी। अब उस लीडरशिप को और अंदर के कारकुनों को पुलिस किस तरह टैकल करती है, क्या ये ऑपरेशन जारी रहता है? अगर जारी रहता है तो यकीनन एक बड़ी चीज ये होगी कि PDM को टाइम नहीं मिल सकेगा पंडाल को तैयार करने के हवाले से 30 नवंबर के लिए। इस सूरत हाल में हिकमत अमली क्या होगी? लेकिन अगर कल सुबह की आपने बात की है तो कल सुबह राना सनाउल्लाह मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से पहुंच रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान पहुंच रहे हैं मुल्तान में और वो यहाँ पे होंगे। और जाहिर उस सूरत हाल में अगर इस तरह की गिरफ्तारियां हुई तो उसका रद्द अमल यकीनी तौर पे कल सुबह से ही देखने में यहाँ आ सकता है। और अभी जो थी यहाँ पे मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन या लीडर ज्यादा तादाद में मौजूद थे JUI के निस्बत, लेकिन अगर सुबह JUI के कारकुनों की बड़ी तादाद यहाँ पहुँचती है और फिर देखना ये होगा कि किस अंदाज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नवाज या अपोजिशन जमातों के कारकुन और दिन निकलने की सूरत में यहाँ पे इकट्ठे होते हैं और पार्टी की क़यादत की लाइन क्या है वो। लेकिन लगता यह है कि इन गिरफ्तारियों पर अपोजिशन जो है वो शदीद रद्द अमल का इजहार करेगी। जी अच्छा, जमशेद रिजवानी, ये बताइएगा कि आज दिन भर क्या सिर्फ मुल्तान की पुलिस ही यहाँ पर मौजूद थी और जो सूरत हाल रही दिन भर, क्या कल सुबह मजीद नफरी भी इर्द गिर्द के शहरों से तलब की जा सकती है? लाई जा चुकी है ऑलरेडी और नफरी, लेकिन वो पुलिस लाइन में रिजर्व की सूरत मौजूद थी। लेकिन इस वक्त लग रहा है कि अब जो इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने बढ़ाया है। पहले कम तादाद में पुलिस एहलकार मौजूद थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पुलिस की नफरी में इजाफा होता चला गया और अब जब कंटेनर्स को हटाने की कोशिश की गई तो पुलिस ने
अब एक्शन शुरू कर। पहले वैसे देखा जाए जा रहा था कि इम्कान था इस बात का कि जैसे ही राहत होगी ज्यादा और कारकुन की तादाद निस्बतन कम रह जाएगी तो पुलिस एक्शन ले सकती है। इस इम्कान को पुलिस ने काफी हद तक सच किया उसको, बल्कि ये एक वाकया हो गया कि पुलिस ने इसको अपनी कार्रवाई की है, आहिस्ता आहिस्ता गिरफ्तारियां की हैं। कुछ जो लीडर्स भी उनके सामने आए हैं उन्हें उन्होंने गिरफ्तार किया है, बैगनों में डाला है, मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल उनको किया गया है और अभी ये रुका नहीं है ऑपरेशन। तो इससे लगता यह है कि अभी कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। हाँ, अगर अंदर क्योंकि कारकुनों की ज्यादा तादाद मौजूद है और अगर वो मुनज़्ज़म होकर पुलिस के खिलाफ अगर वो आए तो रद्द अमल की सूरत में झड़पें और ज्यादा बढ़ सकती हैं, कशीदगी और बढ़ सकती है अगर उन्होंने भी रद्द अमल दिया। लेकिन इस वक्त क्योंकि बाहर चंद कारकुन मौजूद थे, अंदर स्टेडियम में ज्यादा लोग मौजूद थे, जो चंद थे वो बारी बारी पुलिस की हिरासत में आते गए, गिरफ्त में आते गए। जी ठीक है बुखारी साहब, अब जब जलसे के लिए कायदीन जो सीनियर क़यादत है वो आएगी, वो यकीनी तौर पर रैलियों की सूरत में आएगी, तो आपका बड़ा वसी तजुर्बा है इस फील्ड में, आपने काफ़ी जलसे कवर किए काफ़ी, तो क्या देखते हैं उन जलसों को रोकने के लिए क्या सूरत हाल तब होगी जब जलसे और रैलियाँ आ रही होंगी? देखिए, जिस वक्त दिन इतना करीब आ जाता है, एक दिन का गैप रह गया है जलसे की तारीख में, परसों में जलसा होना है, लोग स्टेडियम में ऑलरेडी पहुंच गए हुए थे, लोग बड़ी तादाद में और भी आ रहे हैं, जो कल सारा दिन ये आमदरफ्त जारी रहेगी। फिर लीडरशिप आएगी तो पीडीएम की जो है सीनियर लीडरशिप, वो उसके साथ फिर मोटिवेशन वर्कर्स की कुछ और हो जाएगी। जैसा जो कह रहे थे कि जो JUI के, ठीक है बुखारी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अली हैदर गिलानी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, वो आपको सुनवाते हैं। उन्होंने उसको अरेस्ट किया, मुझे भी अरेस्ट करने की उन्होंने, लेकिन शायद मैं भागने में कामयाब हो गया। लेकिन हम पुरजोर मजम्मत करते हैं, हमारे हौसले पास नहीं है, हमारे हौसले बहुत मजबूत हैं, हमारे वर्कर बड़े मजबूत हैं और इंशाअल्लाह ताला अगर हम तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं हम अरेस्ट हो जाए ना, फिर भी जलसा 30 नवंबर को तो होगा। ये तो इंतज़ामिया को मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि आपने जो खराबी करनी है, जो हालात ख़राब करने हैं आप कर लें, लेकिन 30 नवंबर को अगर हम तमाम लोग भी गिरफ्तार हो गए तो 30 नवंबर को आवाम तो आएगी और वो जलसा आवाम का जलसा है, वर्करों का जलसा, ये लीडरशिप का जलसा नहीं है, आवाम का जलसा है और आवाम कसीर तादाद में इस जलसे गाह में आएगी और इंशाअल्लाह ताला 30 नवंबर को बहुत बड़ा जलसा होगा। ये भी बताइएगा कि अब तक कितने कारकुनान हैं जो इस हवाले से गिरफ्तार कर लिए गए हैं और कितने सीनियर लोग हैं जिनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई है? 20 के करीब मेरे ख्याल में, मैं अंदाज़ा ही लगा सकता हूँ, 20 के करीब कारकुनान और जो सीनियर लीडरशिप है उनको गिरफ़्तार किया गया है। हमारे चीफ़ कोऑर्डिनेटर जो हैं इस जलसे के अली कासिम गिलानी साहब, उनको अरेस्ट कर लिया गया है और जावेद हमारे MP हैं जावेद सिद्दीकी साहब, उनको अरेस्ट किया है। PYO के हमारे प्रेसिडेंट हैं साउथ पंजाब के आरिफ शाह, उनको अरेस्ट किया है। खुर्शीद कांजू साहब है डिविजनल स्पोक्स मैंने राव साजिद अरेस्ट है, राव साजिद हमारा जनरल सेक्रेटरी जनरल है मुल्तान का, उसको भी अरेस्ट किया है। तो ये तादाद है, लेकिन फिर भी अगर हम सब, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, अगर हमारे तमाम कारकुनान अरेस्ट हो जाएं, तमाम हम लीडरशिप अरेस्ट हो जाए, जलसा तो 30 नवंबर को होगा। ये दिल्ली इंतजामिया समझती है कि अगर इस तरीके से जो इकदाम किए जाएं तो हो सकता है कि कारकुनान के जो जज्बात हैं वो भी पस्त हो जाएंगे और लीडरान भी खामोश हो जाएंगे। क्या इस बात में कोई सदाकत है, क्या समझते हैं आप? ये उनकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। अगर वो ये समझते हैं कि हमारे लीडरान के या हमारे वर्करों के हौसले पस्त होते हैं, ये तो हमारा जेवर है। हमने तो खुद गिरफ्तारियां देने को तैयार हैं, अभी आ जाए हम खुद गिरफ्तारी दे देंगे। हमने कुछ झगड़ा थोड़ी करना है पुलिस के साथ, और ना हम पुलिस के साथ कुछ तसादुम वाले मूड में हैं। तसादुम तो पुलिस खुद करना चाहती है, और अगर अपना खुद हालात ख़राब करे तो उसके बाद जब सुबह जब हम एहतजाज करेंगे तो फिर हालात ख़राब होंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको मैं पुलिस की इंतज़ामिया को 12 घंटे दे रहा हूँ। 12 घंटे में अगर हमारी जो लीडरशिप है और हमारे वर्कर्स जो हैं उनको इन्होंने रिहा ना किया तो शहर के अमन व अमान का जो जिम्मेदार है वो हुकूमत खुद होगी। ठीक है, मैं नहीं हूँगा, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत होगी, अवाम खुद होएगी, ये इंतज़ामिया खुद होगी। अच्छा, आने वाले वक्त में अगर आपके कारकुनान को किसी किस्म की कोई तकलीफ पहुंचती है, उसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि मुख्तलिफ किस्म की जो लाठी चार्ज है वो भी किया गया, हाथापाई भी किया गई, इसका क्या समझते हैं? उसकी जी जिम्मेदार पुलिस है, और पुलिस गर्दी
और पुलिस की और ये जो हुकूमत है, हुकूमत पंजाब और इमरान खान की हुकूमत, वो डायरेक्टली ज़िम्मेदार है। और इस शहर के पुरअमन शहर के हालात ख़राब करने में पुलिस सबसे ऐसा काम कर रही है जो हुकूमत के एक कॉलोनी बनी हुई है, एक मलिशिया बन गई है इमरान खान की, और वो अपने को बदले उतार रही है पाकिस्तान की अपोजिशन से। लेकिन हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे। सुबह जो एहतजाज होगा, जो हमारा रद्द अमल होगा, उसकी ज़िम्मेवार ये इंतज़ामिया होगी। अली साहब, क्या देखते हैं आने वाला सूरज क्या फैसले करेगा? क्या कहेंगे आप इस हवाले से कि आने वाला दिन क्या मजीद अहम फैसले करने वाला? देखिए, सबसे पहले तो हम अपने जो लीडरशिप है उनसे मुशावरत भी करेंगे और हम उनकी मुशावरत के साथ मिल के फ़ैसला करेंगे। ये फ़ैसला यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ PDM की जो लीडरशिप है वो करेगी कि अगला लाए अमल क्या होगा। हम अपनी तमाम स्ट्रेटजीज तो नहीं बता सकते, लेकिन फिर मैं आपको कह रहा हूँ सरप्राइज़ भी देंगे। 30 नवंबर का जलसा भी इंशाल्लाह करेंगे। अली साहब, आखिरी सवाल आपसे ये बताइएगा, क्या कहेंगे इस डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को, ज़िले इंतज़ामिया को, हुकूमत को, क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को और ज़िला इंतज़ामिया को ये पहले तो दरख्वास्त करूँगा कि इस हमारे शहर के हालात को ख़राब ना किया जाए, हमें जलसे करने की इजाज़त दी जाए। दूसरे नंबर पे मैं इनको 12 घंटे का अब फिर नोटिस दे रहा हूँ कि अगर अली कासिम गिलानी समेत तमाम वर्करों को और तमाम PDM के, मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन हैं, उनकी लीडरशिप है, उनको नहीं रिहा किया तो पाकिस्तान मुल्तान में ऐसा एहतजाज होगा जो इन्होंने शायद पहले न सोचा हो। ये बिल्कुल इस वक्त हमारे साथ अली हैदर गिलानी मौजूद थे, जिनका इस हवाले से ये कहना था कि अगर जो इन लोगों को अरेस्ट किया गया है उनको रिहा नहीं किया गया 12 घंटे के अंदर, तो सुबह तुलू होने वाला सूरज जो है वो मज़ीद अहम फैसले करेगा और मुल्तान भर में क्या पूरे पाकिस्तान भर में जो एहतजाज की जो कॉल है वो दे दी जाएगी, जिससे अमन व अमान तबाह हो सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। अली हैदर गिलानी से बात कर रहे थे हमारे नुमाइंदे, और इसी पर सलीम बुखारी साहब से बात करते हैं। सलीम बुखारी साहब, अली हैदर गिलानी ने बात की है और उन्होंने हुकूमत को 12 घंटे का वक्त दिया है और कहा है कि अगर 12 घंटे में हमारी जो सीनियर क़यादत और कारकुन गिरफ्तार हुए हैं उनको अगर रिहा ना किया गया तो इसकी जिम्मेदार हुकूमत होगी। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने पहले भी कहा था, अब तो खास तौर से चूंकि उन्होंने अपनी ज़बान से कह दिया है, मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि उसके ऊपर सुबह बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आएगा। और स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आना भी चाहिए, इसलिए कि जब इतनी बड़ी तहरीक चल रही है, जब इतनी बड़ी पार्टियां, 11 पार्टियां जो है इसके रुकन है इस तहरीक का, और पार्टियां इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बड़ी पार्टी है, JUI बहुत बड़ी पार्टी है, और दूसरी जो दीगर छोटी पार्टियां हैं उनकी भी बहुत फॉलोइंग है। तो इतनी बड़ी एक तहरीक को इस तरह से पुलिस के जरिए अगर कुचलने का ख्वाब देख रही है हुकूमत, तो मेरे ख्याल से गलती पर है, गलती कर रही है। ये गलती करने का मशवरा किसने उनको दिया है ये तो पता नहीं है, लेकिन अब यूं ही सुबह होगी, जो 12 घंटे का नोटिस भी उन्होंने दिया है, वार्निंग दी है कि अगर हमारे खान को न छोड़ा गया, जिनमें अली कासिम भी शामिल है, तो ऐसा एहतजाज होगा कि पहले कभी देखा नहीं होगा। ये दावा मुझे इसलिए सच होता दिखाई दे रहा है कि जैसा मैंने पहले कहा कि वर्कर्स की बड़ी तादाद मुल्तान पहुंच चुकी है ऑलरेडी। उसमें JUI के कारकुन भी हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, इस किस्म की सूरत हाल के लिए ट्रेंड है। अगर आपको याद हो, जो धरना हुआ था इस्लामाबाद में, उसमें मौसम की तमाम तर तबाहकारियों और तमाम तर प्रेशर के बावजूद एक फर्द जो है वो अपनी जगह छोड़ के कहीं नहीं गया था। तो अगर ये सब कुछ सुबह इज्तिमा हो जाता है वहाँ पर और शहर में जुलूस और रैलियाँ निकलती हैं, तो सूरत हाल तो यकीनी तौर पर खराब होने जा रही है। और जैसा कहा अली हैदर ने कि ये इसकी जिम्मेदार जो है वो इंतजामिया होगी। मेरे ख्याल से अभी भी शायद वक्त है कि ये जिन कारकुनों को अरेस्ट किया गया है इनको छोड़ दिया जाए और एक डायलॉग, चाहे इंतजामिया करे, हुकूमत न भी करे, तो एक डायलॉग होना चाहिए ताकि एक पीसफुल तरीके से इसका कोई सोल्यूशन जो है वो निकाला जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है, इसलिए कि इमरान खान जब जिद के पक्के हैं, वो अगर ये कह दे कि हुकूमत को जेलों में भरना है तो वो फिर इसके लिए कभी कोई गुंजाइश जो है वो नहीं छोड़ते हैं। अब अगर उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया है इंतजामिया को क्रैकडाउन के लिए जाए, तो सूरत हाल के गंभीर होने के बहुत इम्कानात मौजूद हैं। और अगर ऐसा होता है तो बुखारी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इस्लाम के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी और मौलाना अताउर रहमान ने जलसागाह का दौरा किया। दोनों रहनुमाओं ने जलसागाह में इंतजामात का जायजा लिया और कारकुनान से मुलाकात की। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि हुकूमत फेल हो चुकी है, जलसा 30 नवंबर को हर सूरत होगा। कंटेनर्स से डरने वाले नहीं, कंटेनर्स उनके लिए रुई के गाले हैं।
और बिलखुसूस मौलाना फजल रहमान साहब जो अब तक जोर देते इस बात पे कि ये नालायक भी है और नाअहल भी है। ये जलसा हर हाल में होकर रहेगा और इसी पिंडाल में होगा, इनका बाप भी नहीं रोक सकेगा। ये इन जज्बात को और इन नौजवानों को आपके ये कंटेनर रोक सकेंगे या आपके इस तरह के ऊंचे हथकंडे रोक सकेंगे? ये हमें डराते हैं जेलों से। हमने आमिरों का मुकाबला किया है, हमने जेलें काटी हैं, अपना आईनी हक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारे रास्ते में रुकावट न बने, वरना फिर तसादुम होगा, हमारा नुकसान होगा लेकिन उनका भी नुकसान होगा। और मैं समझता हूँ कि ये तमाम तर जिम्मेदारियाँ हुकूमत पर, इंतज़ामियत पर आयद होगी। इसी करते हैं सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम बुखारी साहब, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की गुफ्तगू आपने सुनी, इस पर उन्होंने कहा कि जलसा ज़रूर होगा, कंटेनर से हम डरने वाले नहीं हैं, ये रुई की गालें हमारे लिए। कैसे देखते हैं उनकी गुफ्तगू को? मैंने इस गुफ्तगू सुनवाने से पहले ही आपसे कहा था कि JUI के जो कारकुन हैं वो बहुत से इस किस्म की सूरत हाल के लिए बहुत ट्रेंड है, हार्डन्ड है, इसलिए उनको किसी जगह से हटाना इतना आसान नहीं होगा। और अब जबकि उन्होंने साफ लफ्जों में ये कह दिया है कि किसी का बाप भी इस जलसे के इनेकाद को अब नहीं रोक सकता, तो मेरे ख्याल से उन्होंने अपनी नीयत और अपना इरादा तो जाहिर कर दिया है। हुकूमत को मैंने जैसा कहा कि अब वक्त उन्होंने ज़ाया कर दिया है, इस वक्त तो शायद कुछ मुमकिन नहीं है कि कोई डायलॉग इनिशिएट हो सके, लेकिन अगर पुलिस का ये क्रैकडाउन जारी रहता है, मजीद गिरफ्तारियाँ होती हैं, लोगों को उठाया जाता है, घरों से लीडरशिप पर हाथ डाला जाता है, तो सूरत हाल वाक़यातन मुल्तान जो एक पीसफुल सिटी है, जिसको कहते हैं कि इट्स ए लैंड ऑफ सेंट्स, जो वली अल्लाह का शहर है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत वर्स होने जा रही है। और अल्लाह खैर करे, मैं तो सिर्फ ये दुआ ही कर सकता हूँ कि अल्लाह हुकूमत को भी होश के नाखुन दे और PDM की लीडरशिप भी जो है वो जोश में आने की बजाय होश के साथ हुकूमत के साथ इंटरेक्ट करने के लिए आमादा हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो कल मुल्तान में यकीनी तौर पर दमादम मस्कलंदर होगा। अच्छा बुखारी साहब, हुकूमती वज़रा की जानिब से ये तासुर दिया जा रहा था कि पीपल्स पार्टी PDM से अलग हो रही है या अलग होने की कोशिश कर रही है, तो आज ये गिरफ्तारियां की गई, कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, सीनियर क़यादत को गिरफ्तार किया गया, क्या इसके बाद जो हुकूमती वज़रा का ये तासुर था वो उल्टा उनको पड़ सकता है? क्या अब पीपल्स पार्टी फ्रंट लाइन पर नज़र आएगी? देखिए, जहाँ तक वजीरों मशीरों का तर्जमानों का ताल्लुक है, ये शेख चिल्लियों की एक पूरी फौज है जो अपने लिए खुद ही ख्वाब देखते हैं, फिर उस पर बिलीव करना शुरू कर देते हैं, फिर उन्हीं ख्वाबों को इमरान खान साहब के सामने ऐसे पेश करते हैं जैसे ज़मीनी हक़ाइक़ यही हैं। इसीलिए हर दफ़ा उनको मुंह की खानी पड़ती है। जितने दावे किए थे, चाहे वो शौकत यूसुफ़ज़ई साहब थे KPK में कि पेशावर का जलसा नहीं होने देंगे, वो हो के रहा। इसी तरह मानसेरा में नारे लगाए गए थे। इसी तरह अब जो है ये फिरदौस आशिक़ ये हो या फवाद चौधरी हो, नारे मार रहे हैं, अल्फाज बगैर सोचे समझे बोल रहे हैं। फिर उन्होंने फरमाया फवाद चौधरी साहब ने कि पूरी PDM की लीडरशिप को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं वो, पता नहीं कैसे ये मुमकिन होगा। सब कुछ कैमरे से करना बहुत मुश्किल होता है। तो सूरत हाल गंभीरियत की तरफ जा रही है। अल्लाह खैर करे मुल्तान के लोगों के लिए और अल्लाह खैर करे पाकिस्तान के लिए। अकल बहुत जरूरी है, विजडम बहुत जरूरी है। अगर सियासी सूझबूझ से फायदा हासिल न किया गया, इस्तेफादा न किया गया, तो फिर बहुत नुकसान का एहतमाल है। ठीक है बुखारी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मुश्किल तरीन हालात में भी JUI की क़यादत पिंडाल में मौजूद है। 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि हुकूमत तसादुम की फ़िज़ा कायम कर रही है। मुतअद्दिद कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन हम यहाँ मौजूद हैं और जलसा तो होगा। उन्होंने 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की है। पिंडाल में मौजूद हूँ। पिंडाल से बाहर पुलिस की बहुत बड़ी नफरी और रेंजर्स वगैरह ये पहुंचे हुए हैं और यहाँ से हमारे कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है। और कोई सुना है कि मुठभेड़ भी हुई है, कारकुन शदीद जख्मी भी हैं। और यूसुफ रजा गिलानी साहब के एक बेटे को भी उन्होंने गिरफ्तार किया है।
तो इस वक्त एक हुकूमत तसादुम की कैफियत पैदा की हुई है और नमालूम एक सियासी जलसे से वो इस कदर खाइफ क्यों है, पीडीएम के जलसे से खाइफ क्यों है, पंडाल में मौजूद हूँ। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की गुफ्तगू आपने सुनी। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब, जैसा कि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कह रहे थे कि हुकूमत तसादुम की फ़ज़ा कायम कर रही है, आप क्या समझते हैं, क्या कहेंगे इस गुफ्तगू को लेकर? क्या हुकूमत तसादुम की इस फ़ज़ा से क्या चाहती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हुकूमत तसादुम चाहती है, इसके बारे में तो अब किसी सबूत की जरूरत नहीं है। हम जो इमेजेस देख रहे हैं ये बहुत काफी है ये साबित करने के लिए। इसके नतीजे में क्या होगा उसका हुकूमत को शायद या इदराक नहीं है, या शायद वो कबूतर को देख के जैसे बिल्ली आंखें बंद कर लेती है, उन्होंने आंखें बंद की हुई हैं। तो वो हैदरी साहब का लहजा बता रहा है, उनके अल्फाज का चुनाव बता रहा है कि वो तो डिटर्मिन्ड है कि जो मर्जी हो जाए, जो कुछ भी हो ग्राउंड पे, वो उसके बावजूद भी जलसा जो है 30 नवंबर का होगा। और जो उन्होंने ये कहा कि किसी का बाप भी नहीं रोक सकता है, तो इससे ये जरूर पता चलता है कि वो और उनके जो वर्कर्स यहाँ पर आएंगे वो अपनी इस जिद पर, अपनी इस अना पर कायम रहेंगे। और अगर ऐसा होता है तो फिर तसादुम यकीनी है। अब किस हद तक तसादुम हो सकता है, किस हद तक हुकूमत अफोर्ड कर सकती है, किस हद तक पीडीएम के वर्कर जो है उसको रजिस्ट कर सकते हैं, ये सब कुछ जो है आने वाले चंद 24 घंटों में नहीं 36 घंटों में आपको पता चल जाएगा। इसलिए थोड़ा इंतजार करना चाहिए। बेहतरी की गुंजाइश खत्म होती जा रही है, हर लम्हा गुजरने के साथ साथ इसका कोई पीसफुल एंड जो है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, और तसादुम जो है करीब से करीब आता जा रहा है। तसादुम, जैसा कि आपने कहा कि बुखारी साहब करीब से करीब आता जा रहा है। अब्दुल गफूर हैदरी ने मौलाना फजलुर रहमान से गुफ्तगू की, उनसे बात की है, और मौलाना फजलुर रहमान ने हंगामी तौर पर मुल्तान रवाना होने का फैसला किया है और वो रवाना हो भी चुके हैं, कुछ घंटों में वहाँ पर मौजूद होंगे। उनके पहुँचने के बाद ये सूरत हाल किस तरफ जाती दिखाई दे रही है? सूरत हाल जैसा मैंने कहा कि तसादुम की तरफ जा रही है। इस वक्त बैठ के पीडीएम की क़यादत जो है वो सोचो विचार कर रही होगी, वो स्ट्रेटजीज बना रहे होंगे। इसलिए कि आपने देखा जो 3-4 बड़े जलसे अब तक वो कर चुकी हैं, इसके पीछे एक स्ट्रेटजी है, इसके पीछे एक प्लानिंग है, ये हवा में नहीं है। ये जो ये तासुर दिया जा रहा है, यह हुकूमत देने की कोशिश कर रही है कि एक छोटी सी जलसी होनी थी, वो अगर हम नहीं भी होने देंगे तो कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये तारीख जड़ पकड़ चुकी है, इसके पीछे फॉलोइंग है। वो जो इमरान खान साहब और उनके हवारी कहते थे कि 4 लोग नहीं आएंगे इन जलसों में, और जो इसको जलसी कह के खुश हो जाते हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब उनकी इस बात पे यकीन भी कर लेते हैं, उनको उनके साथ ये दुश्मनी की जा रही है कि उनको ग्राउंड रियलिटी सही से बताई नहीं जा रही है। और अगर यही अमल जारी रहता है तो फिर अचानक जब वो चौंकेंगे, जब इस नींद से आंखें खुलेंगी, तो इट विल बी टू लेट। हमने माजी में ये देखा है, जिन लोगों ने भी कभी इस किस्म की डेवलपिंग सूरत हाल का इदराक नहीं किया, उन्हें बड़ी हैवी कीमत इसकी चुकाना पड़ती है। मेरे ख्याल से इससे बचने का एक ही रास्ता था कि या तो वो अपोजिशन के साथ इंगेज करते, उनको परसू करते, और पैंडेमिक जो है ये कोरोना वायरस इसको बुनियाद बना के उनसे रिक्वेस्ट करते कि वो अपने जलसों के प्लान को थोड़ा डेफर कर दें, मौखर कर दें। वो वक्त उन्होंने ज़ाया कर दिया है और अब कुव्वत के बलबूते पर वो चले हैं इन वर्कर्स को। देखिए, नून लीग के वर्कर होते हैं, नून लीग का जलसा होता है तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी उनके पास रजिस्ट करने का ना तो ट्रेनिंग है, ना उनमें हिम्मत है। लेकिन पीपल्स पार्टी और जेयूआई के लोगों को, वर्कर्स को अगर आप गन पॉइंट पर या अगर आप डंडे के जोर पे चाहते हैं कि वो चुप करके अपने घरों को कान लपेट के चले जाएं, तो ये होने वाला नहीं है। और अगर वो खड़े रहेंगे वहाँ, अगर वो मार खाएंगे, तो फिर उसका नतीजा कुछ भी निकल सकता है। ठीक है, बुखारी साहब आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अपडेट करेंगे आपको मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से। राब्ते के बाद मौलाना फजलुर रहमान हंगामी तौर पर मुल्तान रवाना हो गए हैं। इसी पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे 24 न्यूज़ उस्मान खान से। उस्मान खान, बताइएगा क्या इतलात हैं, कब तक मौलाना पहुंचेंगे? जी बिल्कुल, पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान आज लाहौर पहुंचे थे और अभी वो इस वक्त अवारी होटल से हंगामी तौर पर मुल्तान के लिए रवाना हो गए। मौलाना फजलुर रहमान का शेड्यूल था कि वो कल दिन 1 बजे मुल्तान के लिए लाहौर से रवाना हो गए, मगर मुल्तान में जो सूरत हाल बिगड़ती जा रही है और कारकुनान और कायदीन को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो जेयूआई की जो क़यादत इस वक्त पंडाल में मौजूद है, उनसे मौलाना फजलुर रहमान ने जब राब्ता किया और सूरत हाल का इल्म हुआ तो वो हंगामी तौर पर लाहौर से रवाना हो चुके हैं। दराए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान 3 से 4 घंटे में मुल्तान पहुंचेंगे
और वो डायरेक्ट कासिम बाग जहां पर पिंडाल का जलसा होगा वहां पर पहुंचेंगे और तमाम तर सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। जबकि हमें ज़राए ने बताया कि मौलाना फजलुर रहमान ने तमाम तर जमातों के कायदीन को ये पैगाम पहुंचे, मुल्तान का जलसा हर सूरत में होगा, हुकूमत तमाम तर लीडरशिप को गिरफ्तार भी कर ले मगर कारकुनान अपने घरों से बाहर निकलेंगे और भरपूर तादाद में मुल्तान में भी जलसा होगा और उसके बाद जब लाहौर का जलसा होगा वो भी इसी सूरत में होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने रवानगी से कबल पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू करता हुआ कहा कि हुकूमत को हम कोरोना की आड़ में छुपने नहीं देंगे और न ही इस कोरोना की वबा की जिस तरह इन्होंने बहाना किया हुआ इनको छुपने नहीं देंगे। रवानगी के वक्त पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू की और हंगामी तौर पर मौलाना फजलुर रहमान लाहौर से रवाना हो गए हैं। वो आज शाम 6 बजे के करीब कराची से लाहौर पहुंचे थे और लाहौर में उन्होंने शहबाज शरीफ से मुलाकात की और रात का कयाम उनका लाहौर में था मगर वो अब हंगामी तौर पर लाहौर से मुल्तान के लिए रवाना हो चुके हैं। जी ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान में कला कोहना कासिम बाग पर पीडीएम के कारकुनों पर पुलिस का क्रैकडाउन का ये मामला है। बिलावल भुट्टो ने ट्वीट किया है। बिलावल भुट्टो का कहना है कि पुलिस यौम तासीस के प्रोग्राम पर मुल्तान में हमारे कारकुनों को खौफजदा कर रही है। पुलिस की जानिब से दोबारा हमारे कारकुनों पर धावा बोला गया। उनका कहना है कि पुलिस के कासिम गेलानी समेत हमारे कई कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्तान के जलसे में आसिफा भुट्टो जरदारी मेरी जगह शिरकत करेंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से ये रद्द-ए-अमल दिया गया है। उन्होंने ट्वीट किया है, मुल्तान में कला कोहना कासिम बाग पर पीडीएम के कारकुनान पर पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। बिलावल भुट्टो का कहना है कि पुलिस यौम तासीस के प्रोग्राम पर मुल्तान में हमारे कारकुनान को खौफजदा कर रही है। पुलिस की जानिब से दोबारा हमारे कारकुनान पर धावा बोला गया है। पुलिस ने कासिम गिलानी समेत हमारे कई कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया है। वो कहते हैं कि मुल्तान के जलसे में आसिफा भुट्टो जरदारी मेरी जगह शिरकत करेंगी। गिरफ्तार होने वाले कारकुनान में अली कासिम गिलानी, जावेद सिद्दीकी, आमिर शाह, खुर्शीद और राव साजिद शामिल हैं। इसी गिरफ्तारी पर बिलावल भुट्टो ने ट्वीट किया है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पुलिस यौम तासीस के प्रोग्राम पर मुल्तान में हमारे कारकुनों को खौफजदा कर रही है।